वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस में हम बालकांड पढ़ रहे थे और सहित अब तक हमने देखा कि किस तरह से सती ने जो है माता पार्वती जी का जो पूर्व जन्म था, सती ने जो है किस तरह से श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली सीता के वेश में, उनकी पत्नी के वेश में, और किस तरह से शिव जी बड़े ही दुख में हैं कि मेरे मना करने के बाद भी इन्होंने परीक्षा ली, और परीक्षा ली भी तो अपनी मर्यादा में नहीं ली, उनकी पत्नी के रूप में लिया, और सीता जी को मैं माता के रूप में जो है पूछता हूँ। अब अगर इन्हें साथ रहूँ तो भक्ति चली जाएगी, श्री रामचंद्र जी को का मैं भक्त हूँ, बहुत श्रद्धा से उन्हें जानता हूँ, और अगर इन्हें साथ रखूँ तो ये गलत होगा। तो अब आगे की जो कथा हम पढ़ेंगे कि किस तरह से शिव जी ने जो है सती का त्याग कर दिया भक्ति के लिए, श्री रामचंद्र जी के लिए, और साथ के साथ सती का जो दक्ष यज्ञ में जाना। परम पुनीत न जाई तजी किए प्रेम पड़ पापु, प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संताप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि सती परम पवित्र हैं, इसलिए उन्हें छोड़ना भी नहीं बनता, इन्हें छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि राम की लीला है, अनजान बस ये कराई है ऐसा, परंतु प्रेम करने से बड़ा पाप लगेगा। शिव जी प्रकट में तो कुछ नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बहुत दुख है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा, एहि तन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब से जी सब जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया, और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए उनके मन में ये विचार आया कि सती के इस शरीर से मेरी पत्नी का रूप में अब कभी भेंट नहीं हो सकती। तब शिव जी ने अपने मन ही मन ये संकल्प किया, अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। ऐसा विचार का स्थिर बुद्धि शंकर जी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चल दिए। उनके चलते समय ये सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने भक्ति को दृढ़ता पूर्वक निर्वाह किया है। असपन तुम बनु करई कुआना, राम भगत समरथ भगवाना, सुनि नवगिरि सती उर सोचा, पूछा से भई समेत सकोचा। आपके सिवा दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं, समर्थ हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणगान करते रहते हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन ही मन चिंता हुई, और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कयउ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कयउ त्रिपुर आराती। हे कृपालु, हे दीनदयाल, हे महादेव, कहिए आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप तो सत्य के धाम और दीन दयालु हैं, कृपा कर मुझे बताइए। इस प्रकार सती ने अनेक प्रकार से पूछा, परंतु शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किए, सबु जाने सर्वज्ञ, कीन कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। सती ने हृदय में दिल में अनुमान कर लिया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं, मैं भी उनसे झूठ बोल रही हूँ, सर्वज्ञ ज्ञाता हैं, मैंने उनसे कपट किया, मैंने उनसे झूठ बोला। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। राम जलू पै सरिस विकाई, रामा राम देख प्रीत की रीत भली, सिय रामा राम बेलग होई रसु जाई, रामा राम कपट खटाई परत पुनि, सिय रामा। प्रीति की सुंदर रीति देखो, जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के भाव बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही दूध फट जाता है, जल अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता मित जाई,
नहीं वरनी। कृपा सिंधु शिव परम अघाता, प्रगट न कयो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती के हृदय में इतनी चिंता हुई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी की कृपा के अथाह सागर हैं, इसलिए शिव जी में प्रकट में उन्होंने उनको अपराध नहीं बताया। उन्होंने शिव जी ने जो उनसे कुछ नहीं कहा है। शंकर रुख अब लोकी भवानी, प्रभु मोहित जेऊ हृदय अकुलानी। निज अग समुझी न कछु कही जाई, तपई अवाइब और अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती समझ गई कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। वे व्याकुल हो उठी और अपने पाप को जानकर उनसे कुछ कहते नहीं बनता। अब उनसे कुछ कह भी नहीं सकती, परंतु उनका हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आबे के समान जलने लगा। सत ही ससोच जानु वृष के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा। भगवान शिव ने सती को चिंतित देखकर उनका उस चिंता से ध्यान हटाने के लिए अनेक सुंदर कथाएं जो कहीं, सती जी से अनेक प्रकार की कथाएं कहीं ताकि उनका मन जो है विचलित ना हो। इस प्रकार नाना प्रकार का इतिहास सुनाते हुए शंकर जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कथा सुनाते हुए रास्ते में कैलाश पर जो है शंकर शिव जी जो है पहुंच गए। ते पुनि शंभु समुझपन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां अपनी प्रतिज्ञा को याद करके फिर शिव जी बढ़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला तथा उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती वसई कैलाश तब अधिक सोच मन माही। सती वसई कैलाश तब अधिक सोच मन माही। मरमु न को जान कछु, जिग सम दिवस सिराही। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तब सती कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता था और शिव जी अपनी समाधि में लीन थे। उनका एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा था कि वो पति ने उनका जो है त्याग कर दिया है। नित नव सोच सती और भारा, कब जय दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमान, पुनिपत वचन मृषा करे जाना। सती हृदय में नित्य सोच रही थी, रोज रोज यही सोच रही थी कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब पाऊंगी, कब जाऊंगी। मैंने श्री रघुनाथ जी का बहुत बड़ा अपमान किया कि उनकी पत्नी के रूप में उनके समान समक्ष चली गई और फिर अपने पति के वचनों को भी झूठ समझा। सो फल मोहि विदाता देना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बुझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया वही मोहि। यह उसका फल ही है कि मैंने अपनी पति की, अपने स्वामी की, अपनी विधाता की बात नहीं मानी। विधाता ने मुझको यही फल दिया है, जो उचित था वही जो मेरे पास साथ हुआ है। परंतु हे विधाता, ये ठीक नहीं है जो शंकर जी से विमुख होने पर मुझे जीवित रखा हुआ है, कि मेरे स्वामी जी ने मुझे त्याग दिया उसके बाद भी मैं जीवित हूँ। ये ठीक नहीं है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। आरती हरन वेद जसु गावा। सती के हृदय की ग्लानि कहीं नहीं जाती। सती ने मन ही मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और बोली, हे प्रभु, आप दीन दयालु हो, वेदों ने आपको यशगान है, आप दुख को हरने वाले हो। तो मैं विनय करऊ कर जोरी, छूटहु बेगी दे ये मोरी। जो मोरे शिव चरण सने हूँ, मन क्रम वचन सत्य व्रत ए हूँ। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा ये प्रेम मग्न वचन कर्म सत्य है, यदि मैं शिव जी से सत्य में प्रेम करती हूँ तो इस शरीर को जो है जल्दी से त्याग हो जाए। तो सब दर से सुनी प्रभु, करौ सो बेगी उपाय। होई मरनु जय विनय श्रम,
दुषा विपत्ति विहाय सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरी मृत्यु हो जाए और बिना परिश्रम ही पति परित्याग रूपी ये असहा विपत्ति दूर हो जाए। ऐ विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संवत्स सहत 87 तज समाधि शंभु अविनाशी, राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम। इस प्रकार सती इतनी दुखी थी कि उनके उस दारुण दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत गए, याद रखिएगा 87,000 यानी कि 87,000 ईयर, 87,000 वर्ष बीत गए पर अविनाशी शिव जी ने अपनी समाधि नहीं खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जाई शंभु पद बंधनु कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम। समाधि खुलते ही शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। समाधि तब खुली जब राम जी की लीला ऐसी हुई, शिव जी की समाधि खुली तब जब सती जी जो है अपने पिता के यहाँ दक्ष के यहाँ जा रही थी। तब सती ने समझ लिया कि शिव जी जाग चुके हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शिव जी ने उन्हें बैठने के लिए अपने सामने आसन दिया। तो शिव जी ने अपने सामने उन्हें बैठाया। इस बार उन्होंने जो शिव जी ने अपने बराबर में उसे उन्होंने नहीं बैठाया है। लगे कहन हरि कथा रसाला, तक्ष प्रदेश भय ते ही काला, देखा विधि विचार सब लायक, दक्षिण कीन प्रजापति नायक, राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम। शिव जी भगवान हरि की रस्म कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए और ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रकार से योग्य समझकर प्रजापतियों का नायक बना दिया। उनके जो पिता थे दक्ष, वो जो प्रजापति हुए। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही, राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम। दक्ष के हृदय में इतना बड़ा अधिकार पाकर अत्यंत अभिमान आ गया। सती के जो पिता थे, एक तो वैसे ही वो खुश नहीं थे शिव जी और सती के विवाह से, और प्रजापति का जो जब उन्हें जो है अधिकार मिल गया, उन्हें जब उपाधि मिल गई तो उनके हृदय में और अहंकार आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिससे प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करने लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तब दक्ष सब मुनियों को बुलाकर बड़ा यज्ञ करने लगे। दक्ष ने उन सब देवताओं को आदर सहित निमंत्रित किया, सबको बुलाया, ब्रह्मा जी को बुलाया, विष्णु जी को बुलाया, देवताओं को बुलाया, सारे रिश्तेदारों को बुलाया, ऋषि मुनियों को बुलाया। बस शिव जी को यानी कि उनके जो स्वयं दामाद थे उनको और सती को नहीं, जो बुलावा नहीं भेजा। सबको बुलाकर जो ये यज्ञ करने लगे, जो यज्ञ को भाग पाते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।